आप लोग देख रहे हैं शैडो ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का 4th लेक्चर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसको हम लोगों ने डील कर लिया है और राउल्ट लॉ से रिलेट भी करके उसको डील किया था। आज सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग डील करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट नॉन वोलेटाइल के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, उसको हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब यहाँ पे आते हैं ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब क्या है। एलिवेशन मतलब बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में मिलते हैं तो उस सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। अब हम लोग डील करते हैं पहले बॉइलिंग पॉइंट होता क्या। देखिए बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं कि किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर जब किसी लिक्विड की वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा या उसके इक्वल हो जाती है तो उस टेम्परेचर को हम लोग उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। वो ऐसा क्यों होता है अभी हम लोग डील करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो मॉडर्न डेफिनेशन है, उसको हम लोग ब्लैक बोर्ड पे समझते हैं। अब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन दे देते हैं और आप लोग उसको नोट भी कर लीजिए। देखिए क्या है, इट इज ए टेम्परेचर ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कोई ऐसा फिक्स टेम्परेचर जिस पे लिक्विड की वेपर प्रेशर उस लिक्विड की वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल या उससे ज्यादा हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और ये हर पर्टिकुलर लिक्विड का ये एक डिफरेंट होता है, फिक्स होता है। अब देखें, अब जो मेन हेडिंग है उस पे देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग पहले समझते हैं कि जब किसी लिक्विड में हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसकी क्या होती है, वेपर प्रेशर कम हो जाती है। जब वेपर प्रेशर कम बनेगी तो यानी जो वेपर प्रेशर होगा वो काफी टाइम काफी हीट लेगा यानी काफी टेम्परेचर लेगा, तब जाके 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये बीकर लेते हैं, इसमें प्योर सॉल्वेंट है यानी प्योर लिक्विड है, और ये एक बीकर है जिसमें इसमें सॉल्यूशन है और इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी कहीं कहीं पर है। ठीक है, ये है। अब क्या होगा, जब हम लोग इसको टेम्परेचर देंगे और इसको भी टेम्परेचर देंगे, जब हम लोग इसको टेम्परेचर देंगे तो ये क्या होगा, एक फिक्स टेम्परेचर पर इसकी वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। जब वेपर बनेगी तो वो क्या होगा कि एक कुछ टेम्परेचर पर जाने के बाद ये जो वेपर होगी, जो प्रेशर अप्लाई करेगी वो 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गए हैं उसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा यानी कम वेपर बनेगी, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। कुछ इसके भी पार्टिकल आएंगे सरफेस पे, तो सरफेस पे इसके भी पार्टिकल आएंगे तो क्या होगा कि इसकी यहाँ पे जहां ये सरफेस पे आएंगे वहां वेपर बनेगी नहीं। तो क्या होगा, वेपर जब कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम रहेगा, यानी जब वेपर प्रेशर कम होगा तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाने के लिए हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यहां से तो एक छोटे से हम लोगों ने फिगर से समझ लिया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती कैसे। ठीक है ना, अब हम लोग इसको एक ग्राफ से समझते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे होती है। अब देखें, हम लोग ग्राफ बना के समझते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है। हम लोग देखें पहले जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है यानी वेपर प्रेशर कम होगा। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा वेपर प्रेशर एंड इट्स अफेक्टिंग फैक्टर वाले, ठीक है, जो फर्स्ट लेक्चर हम लोग का था। अब देखिए एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। इस पे टेम्परेचर रख देते हैं और इस एक्सिस पे हम लोग वेपर प्रेशर रखते हैं।
हम लोग जानते हैं जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। अभी जस्ट हम लोगों ने ग्राफ में पढ़ा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें तो प्योर सॉल्वेंट का कुछ ग्राफ इस तरह से होगा, ठीक है। और जब किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर कम बनेगी तो क्या होगा कि उसका वेपर प्रेशर का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर ये है। अब क्या होगा कि हम लोगों ने कहा कि जब कोई एक फिक्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब लिक्विड का टेम्परेचर उसके 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, यहां तक आ गया। हम लोग जानते हैं जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी लिक्विड की वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाती है तो उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब यहां पे देखें ये किसका है, ये है प्योर सॉल्वेंट का और ये है सॉल्यूशन का, ठीक है। अब देखें मान लें कि ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये लिक्विड कहां पे है, इस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो यहां पे आएगा और इस सॉल्यूशन का जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो पॉइंट होगा वो कुछ यहां पे आएगा इस टेम्परेचर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं T नॉट, यानी प्योर फॉर्म में है, और ये कर देते हैं TS। बात समझ आई कि ये 1 एटमॉस्फेरिक की लाइन है। अब यहां पर जब लिक्विड टच करेगा तो उसका टेम्परेचर क्या है और जो सॉल्यूशन का है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर टच करेगा उसकी लाइन यहाँ पे है। अब देखिए इन्हीं दोनों में जो डिफरेंस आता है इतना सा, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी चेंजिंग ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन की जो टेम्परेचर की जो चेंजिंग होती है, जो डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन होती है उसको मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लें। वो होती ये है कि जो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच करता है और जो सॉल्यूशन का जिस टेम्परेचर पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच करता है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है उतना ही उसी को हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें, द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट of solution यानी TS and the pure solvent T naught a certain constant pressure is known as elevation in boiling point delta TB। इसका मतलब क्या है, यहां से हम लोग फार्मूला देखें, डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होगा, देखें ज्यादा कौन सा है, ये कहीं जाके इस टेम्परेचर पर टच करता है, यानी TS का टेम्परेचर ज्यादा ले रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है ना। तो TS माइनस क्या है T नॉट आएगा, ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला। लेकिन इससे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाए। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होती है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ठीक है। अब मोलैलिटी किसे कहते हैं, हम लोग जानते ही हैं। देखो मोलैलिटी कहते हैं डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, अपॉन सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट, ये होगा। ये है डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और मोलैलिटी कहते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और मास ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट होता है वो केजी होता है, ये मोलैलिटी का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन में देखें, ये बात क्या हो रही है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहती है कि किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं।
तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसके आगे जस्ट हम लोग देखते हैं, यहां पे देखें थोड़ा सा, डेल्टा टीबी क्या होगा, यहां पे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, जो कांस्टेंट लगाएंगे उसका नाम मैं दे रहा हूं केबी, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा एम, एम फॉर मोलैरिटी स्मॉल एम, ये हो गया। अब इस केबी को भी एक पर्टिकुलर लाइन दिया जाता है, इसको बोलते हैं इक्वेशन कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। अब यहां पे देखें कि इसका एक बहुत बड़ा नाम होता है जो एंट्रेंस में काफी बार पूछा भी जाता है। इसका एक और कांस्टेंट को, इस कांस्टेंट को एक और नाम दिया जाता है इम्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। देखिए ये इसका एक नाम दिया जाता है इम्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां पे देखें TB इज इक्वल टू KB इनटू M। अब हम आगे फर्दर KB को डिवाइड करते हैं कि KB क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। अब देखें हम लोगों ने पढ़ा है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इनटू M। अब M को देखो, हम लोग लिखे हुए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लोग N से रिप्रेजेंट करें और इसका क्या था, वेट था W, ये हो गया मोल, ठीक है ना। यानी मोलैरिटी क्या जो फार्मूला है, यहां से हम लोग N इक्वल टू मोल को करते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट। इसको इस पूरे को हम लोग इस फार्मूले में पुट करें तो क्या होगा, TB इक्वल टू KB इनटू स्मॉल w अपॉन M फॉर मॉलिक्यूलर वेट इनटू W। ये W क्या है, ये केजी में वेट है। अगर इसको हम लोग ग्राम में कर दें तो यहाँ पे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक फार्मूला आता है जिससे हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलती है। अब यहीं से हम लोग इस केबी को भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए केबी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करें। अगर हम लोग केबी को यहाँ पे छोड़ दें, इसको यहां पे लेके आए तो क्या होगा, डेल्टा TB, इसको अब यहां से हम लोग इस KB को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग ये सपोज कर लें कि मोलैरिटी जो इस सॉल्यूशन की है वो कितनी है, 1 है। मोलैरिटी का मतलब क्या है कि 1 मोल सॉल्यूट, यानी जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, मोल ऑफ सॉल्यूट वो क्या है, 1 है। और जो सॉल्वेंट है उसका वेट कितना है, 1 kg है, ठीक है। तो ये मोलैरिटी 1 हो जाएगी। क्या होगा, इसकी मोलैरिटी 1 हो जाएगी। जब मोलैरिटी 1 हो जाएगी तो KB इज इक्वल टू डेल्टा TB हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन ए सॉल्यूशन है KB इज इक्वल टू TB, अब हम लोग कह सकते हैं कि जब किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 हो जाती है तो जो KB होता है, यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है, वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो जाता है। इसकी जो डिफिनेशन है वो मैं नीचे लिख दे रहा हूं। मोलैरिटी 1 हो जाती है तो उसकी जो KB इक्वल टू TB हो जाता है। यानी व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहां से अगर KB की जो यूनिट होगी वो बहुत बार पूछा जाता है एंट्रेंस वगैरह में, और बोर्ड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि KB की यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे इसका जो फार्मूला था डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या था, KB इनटू M। इस M को इधर लेके आए तो डेल्टा TB अपॉन M इज इक्वल टू KB, ये बनेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा TB यानी इसको टेम्परेचर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, सेल्सियस या केल्विन। तो हम लोग केल्विन SI यूनिट लेते हैं, केल्विन पर मोलैरिटी हो गई। अगर दूसरी यूनिट यहां से देखें तो ये केल्विन हो गई ऊपर, और नीचे क्या है
मोल पर केजी होगा। इसको ऊपर लेके जाएं तो क्या होगा, केल्विन इंटू केजी पर मोल, ये एक दूसरी यूनिट होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो अगर कोई इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं या कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो वो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।